वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 101 की फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं, उसके बाद आपको सॉल्व MCQs करवाए जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकें और आपको ईजी भी रहे। सबसे पहले ये कि हार्डवेयर। अब कंप्यूटर हार्डवेयर है क्या? असल में कलेक्शन है फिजिकल पार्ट्स का एक कंप्यूटर सिस्टम के। जितने भी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी जिनको हम हार्डवेयर कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, वो असल में फिजिकल पार्ट्स होते हैं। तमाम जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मॉनिटर है या कीबोर्ड है या माउस है, ये तमाम चीज़ें जो है वो हार्डवेयर के अंदर आ जाती है। और सॉफ्टवेयर होता है, अच्छा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और ये डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि क्या किया जाए और कैसे परफॉर्म किया जाए किसी भी टास्क को। सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग भी आ जाती है, उसका डेटा भी आ जाता है और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। इन तमाम चीज़ों से मिलकर जो है वो एक सॉफ्टवेयर बनता है। और सॉफ्टवेयर जो है वो फिजिकल पार्ट नहीं होता बल्कि इंटेंजिबल पार्ट होता है। ऐसा पार्ट होता है जिसको हम फिजिकली देख भी नहीं सकते और ना टच कर सकते हैं। और फिर प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो प्रोसेस होता है डिज़ाइन करने का, बिल्ड करने का एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम अकम्प्लिश करने के लिए स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क। और जाहिर बात है प्रोग्रामिंग के जरिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। उसका मकसद क्या होता है कि स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क को जो है वो परफॉर्म कराना होता है। डेटाबेस की बात करें तो इसको इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस भी कहा जाता है। कोई भी कलेक्शन होती है डेटा की या इन्फॉर्मेशन की, स्पेशली ऑर्गेनाइज किया जाता है रैपिड सर्च के लिए और रिट्रीवल के लिए एक कंप्यूटर के ज़रिए। सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये वो कंट्रोल होते हैं जिनको रखा जाता है जगह पे, ताकि प्रोवाइड करे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी जो है तमाम कंपोनेंट्स की कंप्यूटर सिस्टम्स के। और एल्गोरिथमिक सॉल्यूशन की हम बात करें, एक एल्गोरिथम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। कुछ इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जिनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि एक स्पेसिफिक टास्क को जो है वो परफॉर्म किया जा सके। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की हम बात करें, इससे मुराद मैनिपुलेशन होती है डिजिटाइज इंफॉर्मेशन की कंप्यूटर्स की तरफ से और जो दूसरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो कि कलेक्टिवली तौर पे जाने जाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर। और रैम की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसको अक्सर रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम जो है वो कहा जाता है। बाइनरी नोटेशन की हम बात करें तो इससे मुराद एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ करते हुए डिजिट 0 और 1। इसमें सिर्फ 0 और 1 जो है वो यूज़ किया जाता है, बाकी डिजिट्स का यूज़ नहीं किया जाता, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 वगैरह का। तो सिर्फ 1 एंड 2 का यूज़ किया जा रहा होता है। और डेटा कंप्रेशन स्कीम जो है वो फॉल करती है दो कैटेगरीज के अंदर। कुछ जो है वो लॉसलेस होती हैं, दूसरी जो है वो लॉसी होती हैं। इन केस के जहाँ पर डेटा जो को कंप्रेस किया जा रहा है कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सीक्वेंस जो है सेम वैल्यू के, जो कंप्रेशन टेक्निक है कहलाई जाती है रन लेंथ इनकोडिंग, जो कि लॉसलेस मेथड है जो कि पॉपुलर है। और दूसरी जो लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट एनकोडिंग है। एक कंप्यूटर नेटवर्क को अक्सर क्लासिफाई किया जाता है या तो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर एक वाइड एरिया नेटवर्क जिसको वेन कहा जाता है। स्टार टोपोलॉजी का जो वो रूट है अगर हम पीछे देखते हैं 1970s तक, और ये इवॉल्व हुआ एक जो पैराडाइम है लार्ज सेंट्रल कंप्यूटर का जो कि सर्व कर रहा है बहुत से यूजर्स को। एक स्विच जो है एसेंशियली एक ब्रिज होता है मल्टीपल कनेक्शंस के साथ, जो कि अलाउ करता है उसको कनेक्ट किया जाए कई सारी बसेस रेदर देन के जो सिर्फ दो हैं उस सिवाय उसके अलावा। जो कनेक्शन होता है नेटवर्क्स के दरमियान के होता है फॉर्म करने के लिए एक इंटरनेट, उसको हैंडल किया जाता है डिवाइसेस के ज़रिए, राउटर्स जो हम अपने घरों में भी जारी बातें लगाते हैं। और पॉइंट जिसके ऊपर नेटवर्क जो है वो लिंक किया जाता है इंटरनेट से वो कहलाया जाता है गेटवे। इंटरनेट असल में है क्या? अब इंटरनेट हम सब यूज़ करते हैं। इंटरनेट असल में कलेक्शन है कनेक्टेड नेटवर्क्स का। कई सारे नेटवर्क्स जो हैं उनकी कलेक्शन को हम इंटरनेट कहते हैं। तो कई सारे नेटवर्क एक्चुअली इसके अंदर कनेक्ट हुए हुए हैं इंटरनेट के अंदर। इंटरनेट में कई सारे नेटवर्क एक्चुअली कनेक्ट हुए हुए हैं और ये नेटवर्क्स जो होते हैं कंस्ट्रक्ट होते हैं और मेंटेन करते हैं, इनको एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। वो ISP कहते हैं उसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि फ़ीस चार्ज करके वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट को ज़रूरी होता है एक इंटरनेट वाइड एड्रेसिंग सिस्टम जो कि असाइन करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन एड्रेस हर कंप्यूटर को सिस्टम के अंदर। और इंटरनेट के अंदर इन एड्रेसेस को हम IP के तौर पे जानते हैं। आप देखते हैं कि हर कंप्यूटर का आप देखते हैं IP एड्रेस होता है जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। एक न्यूज़ रीडर एप्लीकेशन कॉन्टेक्टेड सर्वर जो है वो यूज़ करता है नेटवर्क ट्रांसफ़र
प्रोटोकॉल जिसको NNTP कहते हैं, एक एप्लीकेशन होती है लिस्टिंग के लिए और कॉपी करने के लिए फाइल जो है अक्रॉस द नेटवर्क्स इम्प्लीमेंट करना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर एक एप्लीकेशन जो है एक्सेस करने के लिए दूसरे कंप्यूटर जो है ग्रेटर डिस्टेंस से यूज़ दी टेलनेट प्रोटोकॉल, या फिर बाद में जो है वो सिक्योर शेल जो है प्रोटोकॉल। सो एक वेब सर्वर और जो ब्राउज़र होते हैं वो ज़्यादा अब हम देखते हैं कि सोफिस्टिकेट बन चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये ट्रेडिशनल नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं अब जो है वो हैंडल की जाती हैं वेब पेजेस से पावरफुल जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसको मैं HTTP कहते हैं उसके ज़रिए। सो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 जो है इसके लिए एब्रीविएशन यूज़ की जाती है POP3 की। सो इंटरनेट जो है वो कलेक्शन है, जैसे कि आपको बताया गया कनेक्टेड नेटवर्क्स का, कई सारे नेटवर्क्स का, और इन जनरल ये नेटवर्क्स जो है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं और मेंटेन इनको करती है ऑर्गेनाइजेशन जो कि ISP कहा जाता है, ये पीछे भी आ चुका है। और इंटरनेट को ज़रूरी होता है एक यूनिक इंटरनेट वाइज जो है वो एड्रेसिंग सिस्टम, और जो कि IP की यहाँ पर बात हो रही है ये भी पीछे आ चुका है। सो एक जो कलेक्शन है प्रीमेटिव की, साथ में एक कलेक्शन होती है रूल्स की जो कि बताती है कि कैसे प्रीमेटिव्स जो है उनको कंबाइन किया जा सकता है रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी। और जब टास्क जो है वो परफॉर्म किया एक फंक्शन ने, वो रिक्वायर्ड होता है कहीं दूसरी जगह हमारे स्यूडो कोड में, और हम जो है इसको सिर्फ रिक्वेस्ट करते हैं बाय नेम से। सो एक दूसरी अप्रोच है हासिल करने की, एक फुट जो है डोर के अंदर वो होती है कि अप्लाई किया जाए स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। और जो रेपिटेटिव यूज़ होता है कि इंस्ट्रक्शन का या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन का, वो एक इम्पॉर्टेंट एल्गोरिथमिक कॉन्सेप्ट है, और एक मेथड है इम्प्लीमेंट करने का इस तरह की रेपिटेशन, वो है आइटरेटिव स्ट्रक्चर जो कि जाना जाता है लूप के तौर पर। तो राइटिंग प्रोग्राम लिखना जो है एक मशीन लैंग्वेज के अंदर एक टीडियस टास्क है जिससे अक्सर जो है वो एरर होते हैं जो कि लाजमी तौर पे लोकेट किया जाए और करेक्ट किया जाए। और एक निमोनिक सिस्टम होता है रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोग्राम कलेक्टिवली तौर पे लाया जाता है असेंबली लैंग्वेज। और एक अल्टरनेटिव जो होता है ट्रांसलेटर्स के लिए लाया जाता है वो इंटरप्रेटर, और इमेज हुआ है एज अ दूसरा जो मीन्स है उसके तौर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। सो जो दूसरी प्रोग्रामिंग पैराडाइम है वो है फंक्शनल पैराडाइम, और इस पैराडाइम के अंडर एक प्रोग्राम को जो है वो देखा जाता है एज एन एंटिटी जो कि एक्सेप्ट करता है यूनिट्स और प्रोड्यूस करता है आउटपुट मैथमेटिकली तौर पे। मैथमेटिशियंस जो है रेफ़र करते हैं इस तरह की एंटिटीज़ को एज अ फंक्शन, जो कि रीज़न है कि ये अप्रोच कहलाई जाती है फंक्शनल पैराडाइम। सो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस जो है फंक्शनल पैराडाइम के अंडर, और वो ये है कि बिल्डिंग फंक्शन जैसे कि नेस्टेड कॉम्प्लेक्सेस हैं सिंपलर फंक्शंस की। और जो दूसरा प्रोग्रामिंग पैराडाइम है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम जो कि एसोसिएट होता है प्रोग्रामिंग प्रोसेस के साथ, कहलाया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो अलाउ करती है लोकेशन जो है मेन मेमोरी के अंदर के वो रेफरेंस उनको किया जाए डिस्क्रिप्टिव नेम्स के ज़रिए, ना कि न्यूमेरिक एड्रेसेस के ज़रिए, और ऐसे नेम जो है वो जाने जाते हैं वेरिएबल्स के ज़रिए। सो टाइप फ्लोट जो है उससे मुराद जो है वो न्यूमेरिक डाटा होता है जिसके अंदर वैल्यूज़ हो सकती हैं होल नंबर्स के अलावा, प्रोबेबली तौर पर स्टोर होती हैं फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के अंदर। और डेटा टाइप के साथ साथ वेरिएबल्स जो होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर अक्सर एसोसिएट होते हैं डेटा स्ट्रक्चर से, जो कि कॉन्सेप्चुअल शेप या अरेंजमेंट ऑफ डेटा है। और एक जो कॉमन डेटा स्ट्रक्चर है वो एरे है जो कि ब्लॉक होता है एलिमेंट का सेम टाइप के, जैसे कि 1 डायमेंशनल लिस्ट, 2 डायमेंशनल टेबल रोज के साथ, और जो कॉलम है या फिर जो टेबल्स हैं हायर डायमेंशंस के साथ। और एरे के कॉन्ट्रास्ट के अंदर जिसके अंदर तमाम डेटा आइटम्स जो है वो सेम टाइप के होते हैं, एग्रीगेट टाइप जो है वो कहलाया जाता है स्ट्रक्चर। एक रिकॉर्ड कभी कभी जो है एक हेट्रोजीनियस जो है वो एरे, और ये एक ब्लॉक होता है डेटा का जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट जो है वो टाइप्स जो है वो हो सकती हैं। सो सी के अंदर C++ और C शार्प के अंदर और जावा जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि जो सम है x और y का वो असाइन किया जाए वेरिएबल z को, और जो सेमी कॉलन होता है एंड के ऊपर लाइन के
जिसको यूज़ करते हुए सेपरेट किया जाता है स्टेटमेंट्स को भी बहुत सी इंपेरेटिव लैंग्वेजेस के अंदर। वो सिर्फ जो है सिंटैक्टिक डिफरेंस होता है इक्विवेलेंट पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट से। ज़्यादा जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल जो है वो शुरू होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस से, और जो गोल होता है वो क्या होता है कि स्पेसिफाई किया जाए कि क्या सर्विसेज जो है व्हाट सर्विसेज द प्रपोज सिस्टम की क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगा प्रपोज सिस्टम, आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी कंडीशन उन सर्विसेज के ऊपर, और ये कि डिफाइन किया जाए कि कैसे हाउ आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो इंटरेक्ट करेगी सिस्टम्स के साथ। और इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि शामिल है एक्चुअल राइटिंग जो है प्रोग्राम्स की, क्रिएशन होना डेटा फाइल्स की, डेवलपमेंट होना डेटाबेसेस की। और ये जो है इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर होता है, जो कि हम देखते हैं कि डिस्टिंक्शन होना टास्क के दरमियान सॉफ्टवेयर एनालिस्ट के और एक जो प्रोग्रामर है। एक जो सिग्निफिकेंट एग्जांपल है आइटरेटिव टेक्निक की वो है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। इनफैक्ट इसकी जो पॉपुलैरिटी है इससे डेवलपमेंट हुई है नॉन प्रोप्राइटरी वर्जन की, जो कि कहलाया जाता है यूनिफाइड प्रोसेस, और वो ये कि जो कि अवेलेबल है नॉन कमर्शियल बेसिस के ऊपर। इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मॉडल जो कभी कभी क्या करते हैं यूज़ करते हैं ट्रेंड का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर प्रोटोटाइपिंग की तरफ, जिसके अंदर इनकम्प्लीट वर्जन जो है प्रोपोज्ड सिस्टम के हैं जो कि कहलाए जाते हैं प्रोटोटाइप्स। इन द केस ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल के केस के अंदर ये प्रोटोटाइप जो वो इवॉल्व होते हैं कंप्लीट फाइनल सिस्टम के अंदर, एक प्रोसेस जो कि जाना जाता है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग के तौर पर। और परहैप्स जो मोस्ट प्रोनाउंस्ड शिफ्ट हुआ है वाटरफॉल मॉडल से, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कलेक्शन के जरिए मेथडोलॉजीज की, जो कि जाना जाता है एजाइल मेथड्स के तौर पर भी। जो डिवीजन है सॉफ्टवेयर का मैनेजेबल यूनिट्स के अंदर जनरलिकली तौर पे वो कहलाया जाता है मॉड्यूल्स। और इंटर मॉड्यूल कपलिंग जो है वो होती है कई सारी फॉर्म्स के अंदर। एक जो है वो है कंट्रोल कपलिंग, जो कि होती है जब एक मॉड्यूल पास करता है कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन दूसरे को, जैसे कि फंक्शन कॉल के अंदर है। और डेटा कपलिंग जो है इससे मुराद शेयरिंग ऑफ डेटा होता है मॉड्यूल्स के दरमियान। और पासिंग डेटा एक्सप्लिसिटली एज अ पैरामीटर्स के कंट्रास्ट में डेटा को जो है वो शेयर किया जा सकता है मॉड्यूल्स के दरमियान इम्प्लिसिटली तौर पर ग्लोबल डेटा की फॉर्म के अंदर। और जो टर्म कोहिजन इससे मुराद जो है वो क्या है, रेफर्स टू दिस इंटरनल बाइंडिंग, इससे मुराद ये इंटरनल बाइंडिंग होती है, या फिर दूसरे वर्ड में कहें तो डिग्री होती है रिलेटेडनेस की और एक इंटरनल मॉड्यूल इंटरनल पार्ट्स की। उसके बाद ये कि एक जो वीक फॉर्म होती है कोहिजन की वो जानी जाती है लॉजिकल कोहिजन के तौर पे। और ये जो कोहिजन होती है एक मॉड्यूल के अंदर इंड्यूस किया जाता है फैक्ट से, जो कि उसके इंटरनल एलिमेंट्स के होते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़ लॉजिकली तौर पे सिमिलर इन नेचर में। और जो एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म है कोहिजन की जानी जाती है फंक्शनल कोहिजन के तौर पे, जिसका मतलब ये होता है कि तमाम पार्ट्स जो मॉड्यूल के वो फोकस होते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर एक सिंगल एक्टिविटी के। और एक जो कॉर्नर स्टोन है अच्छे मॉड्यूलर डिज़ाइन के उसमें वो ये है कि कैप्चर किया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हाइडिंग के अंदर, जिससे मुराद ये होता है कि जो रिस्ट्रिक्शन होती है इंफॉर्मेशन की एक स्पेसिफिक पोर्शन की सॉफ्टवेयर सिस्टम की। और एक ऑब्जेक्ट यूजुअली एक स्पेशल केस होता है ज़्यादा जनरल कॉन्सेप्ट का कंपोनेंट के। और उसके बाद ये कि रिसर्च जो होती है डेवलपमेंट के अंदर और जो यूज़ होता है कंपोनेंट का, उससे क्या हुआ है एमर्जिंग फील्ड आई है जो कि जानी जाती है कंपोनेंट आर्किटेक्चर के तौर पे। और एक डिज़ाइन पैटर्न जो है प्री डेवलप मॉडल है सॉल्व करने के लिए रेकरिंग प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में। बहुत से जो है वो मेजर जो सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्टर हैं अब वो जो रिक्वायर करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हायर करे डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर जो कि स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सकें, जो भी स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक यानी कि। और नतीजा ये निकला है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज जो है वो इस्टेब्लिश कर रही हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो एश्योरेंस ग्रुप्स हैं, जिनको SQA भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन जो वो सर्व करता है 3 पर्पसेस, और उनसे क्या होता है कि 3 कैटेगरीज होती हैं डॉक्यूमेंटेशन की, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। और जो पर्पस है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन का वो एक्सप्लेन करना होता है फीचर्स सॉफ्टवेयर के और डिस्क्राइब करना होता है कि कैसे यूज़ किया जाए उनको। जो पर्पस होता है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का वो होता है डिस्क्राइब करना सॉफ्टवेयर की जो इंटरनल कंपोजिशन है, ताकि सॉफ्टवेयर जो है उसको मेंटेन किया जा सके बाद में उसकी लाइफ साइकिल के अंदर। जो पर्पस होता है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का वो ये होता है कि डिस्क्राइब किया जाए कि कैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो उनको इंस्टॉल करना चाहिए, और जो सर्विस हैं
सॉफ्टवेयर लाइसेंस की हम बात करें तो ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है। जब कभी भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है, जो कि एक लीगल एग्रीमेंट ऑनर के दरमियान और यूज़र के दरमियान होता है, जो कि राइट देता है यूज़र को देता है, ताकि वो परमिशन दी जाती है एक्चुअली कि वो यूज़ कर सकता है प्रोडक्ट को। लेकिन ये नहीं होता है कि जाहिर बात है वो उसको आगे सेल कर सके, सिर्फ जो है जाहिर बात है उसको यूज़ करने की परमिशन दी जा रही होती है, उसको राइट दिया जाता है कि वो यूज़ कर सके बगैर किसी ओनरशिप के ट्रांसफ़र किए बगैर। और इन कॉन्ट्रास्ट टू एरे के कॉन्ट्रास्ट के अंदर रिकॉल करें कि एक एग्रीगेट टाइप जो है वो ब्लॉक ऑफ डेटा आइटम है, जो कि डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है और साइजेस का भी, और आइटम जो होते हैं ब्लॉक के अंदर वो यूजुअली तौर पे फील्ड्स कहलाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें स्टैक की, एक लिस्ट होती है जिसके अंदर एंट्रीज को इंसर्ट किया जाता है और रिमूव किया जाता है सिर्फ हेड के ऊपर। और क्यू की बात करें, एक लिस्ट होती है जिसके अंदर एंट्रीज रिमूव की जाती है हेड के ऊपर और न्यू एंट्रीज इंसर्ट की जाती है सिर्फ टेल के ऊपर। क्यू जो होती है क्यू जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, फीफो जिसको कहा जाता है, जो पहले आए वो पहले जाए। और स्ट्रक्चर मीनिंग के एंट्रीज जो वो रिमूव होती हैं क्यू से उस ऑर्डर के अंदर जिसके अंदर उनको स्टोर किया गया था। और ट्री जो है वो कलेक्शन है उन एंट्रीज की जिनका हिरार्कल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सिमिलर होती है उस एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से टिपिकल कंपनी के। जो टर्म डेटाबेस है समरात कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि मल्टी डायमेंशनल होती है सेंस के अंदर के, जो कि इंटरनल लिंक है एंट्रीज के दरमियान उसकी, जो कि बनाता है इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव से। और स्कीमा जो है वो एक डिस्क्रिप्शन होता है इंटायर डेटाबेस स्ट्रक्चर का, जिसको यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर डेटाबेस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मेंटेन करने के लिए डेटाबेस। और सब स्कीमा एक डिस्क्रिप्शन होता है सिर्फ उस पोर्शन का डेटाबेस जो कि होता है पर्टिनेंट एक पर्टिकुलर यूज़र नीड के लिए। और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं करता डेटाबेस को, और जो एक्चुअल मैनिपुलेशन होती है डेटाबेस की उसको एकम्प्लिश किया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए। DBMS जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर रूटीन है जो कि ट्रांसलेट करता है कमांड, जो कि जिनको बताया जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल व्यू डेटाबेस के एक्शन के अंदर, जो कि रिक्वायर्ड होता है एक्चुअल डेटाबेस स्टोरेज सिस्टम के ज़रिए। और ये कॉन्सेप्चुअल व्यू जो होता है डेटाबेस का, इसको डेटाबेस मॉडल जो है वो कहा जाता है। और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो होता है वो पोर्ट्रे करता है डेटा को, जैसे कि उसको स्टोर किया जा रहा है रेक्टेंगुलर टेबल्स के, और कहलाए जाते हैं रिलेशंस। जो रो होती है एक रिलेशन के अंदर उसको कहा जाता है ट्रिपल। और जो सिक्वेंशियल फाइल होती है वो एक फाइल होती है जिसको एक्सेस किया जाता है सीरियल मैनर के अंदर, उसकी बिगनिंग से उसकी एंड तक, क्योंकि क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो होती है फाइल के अंदर वो अरेंज हुई थी वन लॉन्ग रो के अंदर। हैशिंग एक टेक्निक होती है जो कि प्रोवाइड करती है सिमिलर एक्सेस जो है बगैर किसी जो है वो ओवरहेड के। और हैश सिस्टम को समराइज़ किया जाता है कुछ इस तरीके से कि जो डेटा स्टोरेज स्पेस है उसको डिवाइड किया जाता है सेवरल सेक्शंस के अंदर, बकेट्स खिलाए जाते हैं, हर कोई उसमें से कैपेबल होता है होल्ड करने के लिए कई सारे रिकॉर्ड्स को। और जब हैशिंग जो अप्लाई की जाती है कि स्टोरेज स्ट्रक्चर को मास स्टोरेज में जो नतीजा होता है वो खिलाया जाता है हैश फाइल, और जब अप्लाई किया जाता है स्टोरेज स्ट्रक्चर को बहुत सी मेन मेमोरी में, रिजल्ट यूजुअली तौर पे खिलाया जाता है हैश टेबल। और डेटा माइनिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये डिफ़र करती है। जो ट्रेडिशनल डेटाबेस इंटेरोगेशन होती है जिसके अंदर डेटा माइनिंग जो है वो तलाश करता है कि आइडेंटिफाई करे प्रीवियसली नॉन डेटा पैटर्न, जो कि अपोजिट हैं एक्चुअली जो ट्रेडिशनल डेटाबेस इंक्वायरीज़ हैं, जिसमें मेनली तौर पे सिर्फ आस्क किया जाता है रिट्राइवल के लिए स्टोर्ड फैक्ट है उसके। जो दो कॉमन फॉर्म हैं डेटा माइनिंग की वो क्लास डिस्क्रिप्शन और क्लास डिस्क्रिमिनेशन है, और जो दूसरी फॉर्म है वो कहलाई जाती है क्लस्टर एनालिसिस। और स्टिल जो दूसरी फॉर्म है डेटा माइनिंग की वो है एसोसिएशन एनालिसिस, जिसमें क्या है देखा जाता है लिंक्स के लिए जो कि होता है डेटा ग्रुप्स के दरमियान। और आउटलियर एनालिसिस होती है जो कि दूसरी फॉर्म होती है डेटा माइनिंग की, और ये ट्राई करती है आइडेंटिफाई करना डेटा एंट्री जो कि कंप्लाई नहीं करती नॉर्म्स के साथ। डेटाबेस टेक्निक जो है वो यूज़ होती है एक्सटेंसिवली जो है वो ताकि दिया जा सके वेयर हाउसेस को कैपेबिलिटी प्रेजेंट करने के लिए डेटा क्यूब्स की फॉर्म के अंदर।
और एक एजेंट जो एक डिवाइस है जो कि रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई को उसके एनवायरनमेंट से। और पास्ट के अंदर हम देखें तो टरिंग टेस्ट जो है उसने सर्व किया एज अ बेंचमार्क के तौर पे मेजर करने के लिए प्रोग्रेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के अंदर। कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है वो जाना जाता है साइबर सिक्योरिटी या आईटी सिक्योरिटी के तौर पर। प्रोटेक्शन है इंफॉर्मेशन सिस्टम का थेफ्ट से, जो भी चोर हैं या फिर डैमेज हो हार्डवेयर का या सॉफ्टवेयर का, और या फिर जाहिर बात है इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसी के साथ साथ कोई डिसरप्शन या फिर मिस डायरेक्शन वगैरह जो होती है सर्विस की जो उनसे मिलती है। अब फायरवॉल की हम बात करें तो फायरवॉल है क्या, आजकल तो खैर काफ़ी ये कॉमन चीज़ है। फायरवॉल का जब से इशू हुआ है हमारे कंट्री में, सो फायरवॉल जो है वो एक सिक्योरिटी कॉन्शियस पीस है हार्डवेयर का या फिर सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है, जो कि इंटरनेट के दरमियान इसको रखा जाता है एक तरह से। और आपका जो नेटवर्क होता है सिंगल माइंडेड टास्क के साथ, और रोकता है एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग टू अस। और इसके अलावा ये कि जो फायरवॉल है, असल में जो फायरवॉल का काम है वो ये कि सिक्योरिटी गार्ड की तरह ये एक्ट करना होता है। जो इसका असल जो मकसद होता है इंटरनेट के दरमियान, और जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, जो इसका असल एम है वो तो यही है। और हाइपर लिंक जो है वो यूज़ किया जाता है ऐड करने के लिंक्स जो है दूसरे डॉक्यूमेंट्स के या फिर जो वेब पेजेस होते हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। और हेडर और फुटर्स जो है वो एरियाज होते हैं जहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स को। स्प्रेडशीट की हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट क्या है, तो स्प्रेडशीट जो है वो कैलकुलेशन करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि MS एक्सेल है। सो एक टूल है जिसको यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइज किया जाता है डेटा को, और जैसे कि चेक रजिस्टर्स वगैरह भी होते हैं। सो इनको जो है कई सालों से बिजनेस के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए एक्सपेंसेस को का ट्रैक किया जाता है, कितने एक्सपेंसेस और दूसरी कैलकुलेशन वगैरह इसके अंदर जो है वो हिसाब किताब जो है वो किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की हम बात करें तो एक्सेल, जैसे कि आपको पीछे भी बताया गया था, एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करते हुए स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है डेटा को। और चार्ट्स की बात करें, चार्ट्स आपको अलाउ करते हैं कि आप प्रेजेंट करें इन्फॉर्मेशन जो कि है वर्कशीट के अंदर एक ग्राफिक फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मूले की बात करें, एक सेट है मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन का जिसको यूज़ किया जाता है एक्सेल के अंदर के परफॉर्म किया जाए कैलकुलेशन। और फार्मूले जो है वो स्टार्ट होते हैं जो ये इज इक्वल्स टू का साइन है इसके साथ स्टार्ट होता है एक्सेल के अंदर। अब वेब पेज की हम बात करते हैं तो वेब पेज जो है वो नथिंग मोर देन अ फाइल, एक फाइल से ज़्यादा नहीं है, और एक HTML फाइल जो है टू बी एग्जैक्ट। सो ये कहलाई जाती है HTML, क्योंकि वेब पेज डॉक्यूमेंट्स जो है इनकी जो फाइल एक्सटेंशन जो है वो कुछ इस तरीके की होती है, जैसे कि HTML वगैरह या HTM वगैरह। सो HTML एडिटर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसके ज़रिए वेब पेजेस बनाए जाते हैं। स्पेशलाइज HTML एडिटर जो है वो उससे कन्वीनियंस भी मिलती है और फंक्शनैलिटी के अंदर भी उनसे हमें इजाफा देखने में आता है। अब MCQs हैं, सो सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। पहला है कि TCP स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका आंसर है। उसके बाद एक डैश जो इनमें से ब्रेक डाउन करता है मैसेज को कि ताकि उसको भेजा जा सके इंटरनेट के ज़रिए पैकेट्स के अंदर, वो करता है TCP। सो TCP इसका आंसर है। उसके बाद ये कि एक वेरिएबल जो है वो डैश हो सकता है स्कोप के अंदर, आइथर लोकल और ग्लोबल, या तो लोकल होगा या फिर वो ग्लोबल होगा। उसके बाद ये कि एक प्रोटोकॉल जिसको यूज़ किया जाता है रिसीव करने के लिए ईमेल मैसेजेस, वो कहलाया जाता है, इनमें से क्या वो कहलाया जाता है SMTP उसको हम कहते हैं। उसके बाद ये कि कैप्चरिंग इवेंट्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू दैम इज कॉल्ड, कैप्चर करना है इवेंट्स को, रिस्पॉन्ड करना उनको कहलाया जाता है, इनमें से क्या इवेंट हैंडलिंग जो है वो कहलाया जाता है। और उसके बाद ये कि इवेंट हैंडलर्स जो है उनको रखा जाता है डैश पोर्शन के अंदर एक वेब पेज के एज एट्रीब्यूट जो है HTML टैग में। सो उनको रखा जाता है बॉडी के अंदर। सो बॉडी जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद ये रिलेशनल डेटाबेसिस के अंदर डेटा फॉर्म स्टोर जो है वो किया जाता है किस फॉर्म के अंदर, टेबल्स की फॉर्म के अंदर। और उसके बाद ये कि स्पाइस जो होते हैं एक बिजनेस के जो कि मॉनिटर कर रहे हैं नेटवर्क ट्रैफिक को, उनके कॉम्पिटिटर्स का, वो इनमें से क्या है वो है इंडस्ट्रियल स्पियोनेज। और उसके बाद ये कि जो डैश टीम इनमें से उसके अंदर जो शार्पेस्ट टेक्निकल माइंड होते हैं कंपनी के, वो है आर्किटेक्चर टीम। सो आर्किटेक्चर टीम। और उसके बाद ये कि डीप ब्लू जो है वो नेम था किसका, कंप्यूटर का। सो कंप्यूटर जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद ये डैश जो है वो डैश बेस्ट नॉन बिल्डर इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के लिए, वो है क्रे रिसर्च। और उसके बाद ये कि विच वन, इनमें से कौन सी जो है वो एग्जाम्पल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की, जो कि पीछे भी बताया जा चुका है आपको, MS एक्सेल। और उसके बाद ये कि ब्लू स्पेसिफिक जो है वो नेम है कौन से कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर।
उसके बाद ये डैश जो है पावरफुल पीसेस होते हैं हार्डवेयर के, लेकिन वो ख़ुद से कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, यानी कि अलहदा उनको यूज़ नहीं किया जा सकता। वो है तो बहुत पावरफुल चीज़, वो माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर को जनरली तौर पे उसको अलहदा से आप यूज़ नहीं कर सकते। वैसे वो बहुत पावरफुल चीज़ है, कंप्यूटर की पावरफुल तरीन चीज़ों में से है, लेकिन वो अलहदा से उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। और उसके बाद एक एल्गोरिथम जो कि हमेशा जो है वो लेता है बेस्ट इमीडिएट या फिर लोकल सोल्यूशन, जबकि फाइंड करते हुए आंसर वो खिलाया जाता है क्या है, ग्रीडी एल्गोरिथम। सो ग्रीडी एल्गोरिथम इज दी आंसर हेयर। उसके बाद ये जो डेसिमल इक्विवेलेंट है बाइनरी 1,000 का, वो है 8। सो 8 इसका आंसर है। उसका देखिए जो प्रोसेस डेटा है वो खिलाया जाता है क्या, उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जब डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और डैश जो है वो एग्जीक्यूटिव टीम में से इनमें से कौन सा, वो होता है सीईओ। सीईओ उसका आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन खास तो इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।